वृंदावन, जहाँ की मिट्टी भी कान्हा की क्रीड़ाओं की साक्षी रही है, वहाँ की हवा में आज भी उनके बचपन की शरारतें गूंजती हैं। जब जब कोई ग्वाला अपनी बांसुरी बजाता है, ऐसा लगता है मानो छोटे कान्हा की चपलता और मोहक मुस्कान फिर से जीवन में लौट आई हो। ये कहानी है उस बाल गोपाल की, जिसने अपने बालपन की चुलबुली हरकतों से सबके दिलों में प्रेम और भक्ति की एक नई ज्योति जलाई। आइए चलते हैं उस संसार में, जहाँ कान्हा की हर अटखेली एक नई लीला बन जाती थी और माँ यशोदा का हर झिड़कना एक मीठी मुस्कान में बदल जाता था। ये कथा है माखनचोर, नंदलाल और वृंदावन के कान्हा के बचपन की। वृंदावन की हरी भरी भूमि, यमुना की कल कल बहती धारा और वहाँ फैली मोहक बांसुरी की धुन। यहाँ जन्मा था नटखट कान्हा, जिसने अपने अद्भुत बचपन से सबका मन मोह लिया। नंदगांव की गलियाँ उसकी शरारतों से हर दिन गुलजार रहती थीं। छोटे से कान्हा का चेहरा जैसे चांदनी की तरह चमकता, उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो सारा संसार समेट लेना चाहती थीं। उसकी कलाई में बंधी घुंघरू की आवाज़ जैसे पूरे वृंदावन को जगाती थी। उसकी चपलता और शरारतों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन की बात है, माँ यशोदा ने माखन को मिट्टी के मटके में छुपाकर रख दिया, सोचकर कि इस बार कान्हा नहीं ढूंढ पाएगा। पर कान्हा तो कान्हा ठहरा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। सबने मिलकर एक दूसरे के कंधों पर चढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते कान्हा ने मटके तक पहुंचकर माखन चुरा लिया। कान्हा की मुस्कान और उसकी भोली सूरत देखकर कोई भी उस पर गुस्सा नहीं हो पाता था। जब माँ यशोदा ने उसे माखन खाते पकड़ा तो उसकी आंखों में डर की जगह मासूमियत छलक रही थी। माँ ने गुस्से में पूछा, कन्हैया, तुमने माखन चुराया? कान्हा ने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, मैं नहीं, ये माखन तो गायों के लिए है। मैं तो बस जांच रहा था कि अच्छा है या नहीं। माँ यशोदा का दिल पिघल गया, लेकिन उसने फिर भी कान्हा के गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारा। तू बहुत शरारती है कन्हैया। पर कान्हा की हंसी और उसकी मासूमियत देखकर माँ भी मुस्कुरा दी। कान्हा का बचपन ऐसी ही कहानियों से भरा हुआ था। कभी वह ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे बांसुरी बजाता, तो कभी पेड़ पर चढ़कर अपनी बछड़ों को चुराने वाले बकासुर राक्षस को हराता। वह एक साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप था, जो अपने बाल लीलाओं से सबको स्नेह, प्रेम और भक्ति का पाठ सिखा रहा था। वृंदावन के लोग कान्हा की शरारतों से परेशान तो होते, पर उसकी अनुपस्थिति में उनके दिन सूने सूने से बीतते थे। कान्हा ने अपने बचपन में सबको हंसाया, कभी डराया और कभी अपनी बांसुरी की मधुर धुन से मोहित कर दिया। उसकी शरारतें आज भी हर दिल में बसती हैं और उसकी लीलाएं अमर हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी रोचक कहानियाँ और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।